सर क्या कुछ कहेंगे, आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं आंध्र स्थान पर, क्या कहना है? देखिए आज हमने शोक सभा यहाँ पर रखी है। जो बहन हमारी मनीषा को जिस तरह के साथ उसके साथ दरिंदगी हुई और उनकी कल मौत हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल में, और जो यूपी पुलिस खासतौर पे हाथरस पुलिस और हाथरस प्रशासन का डीएम वगैरह वहाँ की जो पूरे प्रशासन है उसका जिस तरह से जो रवैया रहा वो संदेह के घेरे में है। और इसमें हम ये कहेंगे कि आज आज़ाद भारत और वो भारत जिसको कि विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या बनाने की बातें चल रही हैं, और उस दौर में आज जाति के नाम पर या लिंग के भेदभाव के आधार पे या आर्थिक भेदभाव के ऊपर जब चल कर के दबंग जो शक्तिशाली अपने आप को वो जब अत्याचार करता है किसी दलित पे, महिला पे या कमज़ोर मजदूर पे, तो तब उस वक्त लगता है कि जो 70 साल 72 साल बाद जो पहले जो आज़ादी मिली थी, क्या इसी दिन के लिए मिली थी कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमें जलाया जिंदा, अंग्रेज़ों ने जिस तरह फांसी पे लटकाया, जिस तरीके से उन्होंने विदेशी शक्तियों ने हमारे ऊपर अत्याचार करे, तो ये तो उससे भी ज़्यादा जघन्य अत्याचार हो रहे हैं। कम से कम उन अंग्रेज़ों के टाइम पर ये न्याय, अदालतें, कानून ये सब वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करे, जिससे कि कानून कम से कम कुछ तो राहत देता था। लेकिन आज आज़ाद भारत में हमारी पुलिस हमारी FIR नहीं लिख रही है, हमारा प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, अस्पतालों में हमें इलाज नहीं मिल रहा है, और दबंग शक्तिशाली जो ताकतवर है, चाहे जाति से चाहे किसी चीज़ से भी है, वो अपने से कमज़ोरों पर अत्याचार कर रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज आज़ाद भारत के उस दिन को 15 अगस्त 1947 को याद करके एक तकलीफ हो रही है कि आज हम ऐसे भारत का तो हमने सपना नहीं लिया था। और जो भगत सिंह कहते थे जिस समाजवादी भारत का सपना, शायद अगर वो जिंदा होते और वो भारत बन जाता उनके सपनों का, तो शायद हो सकता है इस देश के कमज़ोर, मजदूर, गरीब और दलित ये तमाम लोग आज शायद पावर इनकी ताकत होती और ये आत्मनिर्भर होते और अपने जीवन को अच्छे से चला पाते। और ज्ञानी जी सीधी बात करें तो यूपी सरकार से क्या मांग है आपकी? देखिए यूपी सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूपी सरकार से मांग करके समय नष्ट करने वाली बात है। अगर यूपी सरकार ने कुछ अगर समय रहते, अगर कल भी उन्होंने कुछ उनके दिमाग में, जब पूरे नेशनल टीवी पे चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, पूरे लोग सड़कों पर हैं और रात को तमाम सफदरजंग के सामने पूरा हो हल्ला हो रहा है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं कहा अपनी पुलिस को कि भाई आप 3 बजे इस लड़की को पेट्रोल डाल के जिंदा क्यों जला रहे हो। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी स्टेटमेंट आया कि भाई इस लड़की के जो भी इनका जो पोस्टमार्टम है या इसकी बॉडी है इसको हम सुरक्षित करेंगे और तमाम इस पे पूरा निष्पक्ष जांच होगी दोबारा से और निष्पक्षता के साथ केस दर्ज होगा और इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके हम सजा। इस पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से इस विषय में बात करी तो उन्होंने भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन इतने दिनों बाद देखिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना जब आपने सबूत जला दिया। कल खुलेआम, जबकि वहाँ पर पूरा मीडिया उनसे पूछ रहा है, जो पुलिस वाले चारों तरफ वहाँ पर उसको पहरा दे रहे थे, उस जलती हुई उसको लाश को, वो पूछ रहे थे क्या जल रहा है, वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। वो मीडिया को कह रहे हैं आप जाइए, हमें बिल्कुल कोई आदेश नहीं है हमें बताने का, घर वालों को बंद कर दिया घर के अंदर। तो ये तमाम ये क्या हो रहा है? ये तो अंग्रेजी राज से भी ज्यादा खतरनाक बात हो रही है। ज्ञानी जी आम आदमी पार्टी ने CBI की जाँच की मांग की है, क्या कहते हैं? देखिए जांच की मांग की तो सड़कों पे आओ ना। निर्भया कांड में जिस तरह से आम आदमी पार्टी उस वक्त सड़कों पे आई थी, आज आपके कहाँ पर है स्टूडेंट, आपका यूथ कहाँ है, कहाँ पर है आपकी सिविल सोसाइटी, कहाँ पर है आप लोग? क्यों नहीं सड़कों पर आते हो? क्यों नहीं जिस तरीके से आपने दिल्ली बंद कर दी थी, आज क्यों नहीं बंद करते हो दिल्ली को? कहाँ पर हो? ऐसी मांगे तो रोज होती हैं, मांगे कोई भी कर दे, लेकिन सवाल है कि उस मांग के समर्थन में आपने किया क्या? आप बताइए आपने क्या किया? इस तरह की बेवकूफ बनाने वाली बातें, समाज को इस तरह गुमराह करना राजनीतिक तौर पर, इसीलिए शायद हमें न्याय नहीं मिलता। सर एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं अपराधियों का? नहीं देखिए मैं इस तरह की देखिए मैं किसी भी तरीके की तालिबानी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ना ही जो इस तरह से देखिए जब अपने ऊपर बीतती है तब ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ न्याय के हिसाब से, संविधान और कानून के हिसाब से। क्योंकि देखिए कानून में जब जज स्टेट में जब मर्डर केस में या किसी ऐसे केसों में अपना फैसला सुनाता है तो उसमें रियर मानता है या रियरेस्ट टू रियर, तब उसमें वो अपना उम्र कैद या उसमें फांसी देनी है, वो उसके केस के उसके ऊपर होता है। लेकिन ये हम कहेंगे कि भैया जो भी इस पे सुनवाई हो और इसके केस के आधार पर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि मैं तालिबान इस देश में कट्टरपंथी नहीं चाहता कि आप आज कोई गुनाह हुआ किसी को पकड़ के मार दो, हो सकता है बेगुनाही हो, आप किसी को कैसे कह सकते हो, लेकिन कानून का ट्रायल कानून के हिसाब से जो असली दोषी है उसको पूरी तरह फांसी होनी चाहिए कानून के नियम के आधार पर।
ठीक है। सर ये भी कहा जा रहा है कि मनीषा का बलात्कार हुआ ही नहीं था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती। अब शायद उन्होंने बिस्तरा शायद उनका संभाल के रखा होगा और शायद कल सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है। अब जो मेन जो उनका बॉडी थी, जो मेन सबूत था, उसको उन्होंने वहाँ जला दिया है। लेकिन हो सकता है बिस्तरा तो उन्होंने ले लिया होगा जरूर सफदरजंग हॉस्पिटल में। और हम इस पर कोशिश करेंगे सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस से और हम भारत के स्वास्थ्य मंत्री से हम लगातार कांटेक्ट में हैं। उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए वो लड़की मरी कैसे 14 दिन के अंदर अंदर। अगर उसके ऊपर जघन्य अपराध नहीं हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी या उनको और ज़्यादा चोट नहीं मारी, तो वो मरी कैसे? अगर वो खाली उन्होंने झूठ बोल करके कोई रिपोर्ट लिखवाई है कि भाई वहाँ एक छोटा सा ऐसा डिस्प्यूट था, तो मर कैसे गई? उस पर चोटें कहाँ से आ गई? ये तमाम सब उसके इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। इसीलिए हमने कहा कि हाथरस पुलिस और प्रशासन पे हमें कोई विश्वास नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र के सुशांत केस में सीबीआई की जांच की, उसी तरीके से हमारी इस बहन के मनीषा के केस में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे यूपी गवर्नमेंट परमिशन दे या ना दे। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी मना किया था कि उस सुशांत केस में सीबीआई जांच नहीं चाहते, तो केंद्र ने सीबीआई जांच बिठाई। उसी आधार पे हम सीधे हम गृह मंत्री साहब को चिट्ठी दे रहे हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच इसमें आप गठित कीजिए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। ठीक है।